साफ दिखने वाले इस पानी में हजारों ऐसे जीव होते हैं जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं समुद्र की एक बूंद में 1 करोड़ वायरस, 10 लाख बैक्टीरिया और छोटे छोटे प्रोटोजोआ और शैवाल हो सकते हैं। क्या आपने अपने हाथों में, मिट्टी में तथा तालाब के जल में इन कीटाणुओं को देखा है? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आज हम घर पर उपलब्ध चीजों से एक ऐसा मैग्नीफाइंग लेंस बनाएंगे जिससे कि इन माइक्रोब्स को देखा जा सकता है। इसके लिए साफ दिख रहे इन सैंपलों की बूंद पर लेजर बीम को चमकाकर हम इनकी छाया को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक लेजर लाइट, एक सिरिंज, गंदे पानी के 3 सैंपल। इसके लिए हम पानी के 3 सैंपल तैयार करते हैं। पहला सैंपल मैंने अपने हाथों को पानी से धोकर बनाया है। दूसरा सैंपल मैंने बारिश के बाद पेड़ों की जड़ों से मिट्टी को टेस्ट ट्यूब में लेकर उसमें पानी डालकर बनाया है। और तीसरा सैंपल मैंने पास के तालाब से पानी लेकर बनाया है जिसमें कुछ सेडिमेंट और एल्गी हैं। अब बारी बारी से तीनों सैंपल को इस सिरिंज में लेते हैं। आप इस बोतल को सिरिंज स्टैंड की तरह भी यूज कर सकते हैं जिसमें यह सिरिंज वर्टिकली खड़ी हो, और डबल टेप की सहायता से आप इस सिरिंज को इस तरीके से फिक्स करते हैं ताकि इसकी जो नोक है वो नीचे की तरफ रहे। अब प्लंजर को धीरे से दबाते हैं ताकि इस सिरिंज की नोक से पानी की बूंद लटक जाए। गत्ते के बॉक्स का इस्तेमाल हम लेजर के स्टैंड की तरह करते हैं और इस लेजर पॉइंटर को पानी की बूंद में इस तरीके से फोकसित करते हैं जिससे कि दीवार पर एक क्लियर प्रोजेक्शन प्राप्त हो सके। अब लेजर पॉइंटर को पानी की बूंद के माध्यम से स्क्रीन की ओर इस तरह चमकाते हैं जिससे स्क्रीन पर क्लियर प्रोजेक्शन प्राप्त हो सके। हमने DIY माइक्रोस्कोप वाले वीडियो में विस्तार से इसके बारे में जाना था कि यदि बूंद का आकार बढ़ता है तो मैग्निफिकेशन कम होता है, इसीलिए बूंद का सही आकार चुनें। स्क्रीन को ध्यान से देखें। क्या आप छोटे जीवों की छाया देख सकते हैं? देखें कि ये छाया कैसे चलती है और आकार बदलती है। पहले हमने लेजर से हाथों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को देखा। आप दीवार पर इसका प्रोजेक्शन देख सकते हैं। फिर मिट्टी का सैंपल लेकर उसकी बूंद पर लेजर को फोकसित कर दीवार पर आप शैवाल व जीवाणु को गति करता हुआ देख सकते हैं। अंत में हमने तालाब के पानी के सैंपल पर लेजर फोकस कर दीवार पर इसका प्रोजेक्शन प्राप्त किया। आप दीवार पर शैवालों को और अन्य जीवाणु को देख सकते हैं। लेजर डॉप प्रोजेक्टर के सिद्धांत को आप इस रे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। पानी की बूंद एक गोलाकार लेंस की तरह काम करती है। लेजर बीम सीधी रेखा में चलते हुए S1 रिफ्रैक्टिव सरफेस से अपवर्तित होती है और किरणें केंद्र की ओर मुड़ जाती हैं। उसके बाद दोबारा रिफ्रैक्टिव सरफेस S2 से अपवर्तित होकर नॉर्मल से दूर P बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं और स्क्रीन पर फैलकर ब्राइट स्पॉट देती है, और जिस कारण इस सूक्ष्म जीव की छाया स्क्रीन पर उल्टी और बड़ी दिखाई देती है। दिलचस्प बात यह है कि प्रकाश किरणों के मार्ग पर अपारदर्शी चीजों जैसे सूक्ष्म जीवों की छवियां स्क्रीन पर उल्टी दिखाई देती है। आप टॉर्च का उपयोग कर अपने हाथ की छाया को दीवार पर बनाकर भी इस घटना को देख सकते हैं। जैसे जैसे अपने हाथ को आप दीवार की तरफ ले जाते हैं तो छाया छोटी होती चली जाती है, और जैसे जैसे आप टॉर्च की तरफ लेके जाते हैं तो छाया बड़ी होती चली जाती है। आप जीवों की छाया का आकार स्क्रीन को बिना हिलाए भी बदल सकते हैं। जब जीव पानी की बूंद में लेजर की तरफ नजदीक होगा तो उसकी छाया छोटी होगी। जैसे जैसे सूक्ष्म जीव पानी की बूंद में लेजर से दूर स्क्रीन की ओर तैरता है उसकी छाया बड़ी हो जाती है। आसपास के तालाब व गड्ढों में हजारों कीटाणु होते हैं। अगली बार जब आप पानी की बूंद देखें, याद रखें कि इसमें कितना अविश्वसनीय छोटा जीवन समाहित होता है। कुछ सरल उपकरणों के साथ आप इस लघु ब्रह्मांड का अन्वेषण घर पर ही कर सकते हैं।